हेलो, वेलकम टू ऑल। थिंक डिफरेंट में आपका पुनः स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद आज हम फिर से सी सेट शुरू करने जा रहे हैं। और सी सेट में हमने काउंटिंग फिगर्स की काउंटिंग फिगर्स हम लास्ट वीडियो जो हमने करी थी वो थी काउंटिंग फिगर्स की। तो काउंटिंग फिगर्स में हम दो तरीके के क्वेश्चन सॉरी थोड़ा सा दिक्कत। हाँ, काउंटिंग फिगर्स में हम दो टाइप के क्वेश्चन से देख चुके थे। पहला था वर्गों की संख्या निकालना, और दूसरा था अपना आयतों की संख्या निकालना। ठीक है, आज हम करेंगे कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, मतलब त्रिभुजों की संख्या और कुछ मिसलेनियस विविध जो कि इस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। जैसे उसमें होता है कि नंबर ऑफ लाइंस कि एक पर्टिकुलर फिगर दिया होगा, उसमें नंबर ऑफ लाइंस पूछी होंगी कि इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। ठीक है, तो यही हमारा सेगमेंट होगा। और अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉरी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतना ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया मैंने, क्योंकि चूँकि बीच में मेरे कुछ निजी काम भी थे, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और एक महीने के लंबे अंतराल के बाद मैं आपके सामने दोबारा से हाजिर हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो पढ़ रहे थे वो इसको पढ़ना कंटिन्यू करेंगे। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे मुद्दे पे ही आते हैं। तो काउंटिंग फिगर में हम क्या करते हैं कि त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। एक पर्टिकुलर फिगर दिया होगा, जैसे देखो एक पर्टिकुलर फिगर दिया होगा कि त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, जैसे एक ये क्वेश्चन है कि इसमें पर्टिकुलर फिगर दिया होगा। चलो ट्रिक से करते हैं, हम तो ट्रिक बेस पे थे, तो इसको ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे हम कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, तो इसमें ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे कि इस पर्टिकुलर जो हमारा पास ये फिगर है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे करेंगे। तो देखो भाई, एक ये कर देंगे, दो ये कर देंगे और तीन कर देंगे। ठीक है, एक दो तीन करने के बाद हम क्या करेंगे कि इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 1 + 2 + 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो गिन सकते हो। देखो गिनते हैं, एक तो ये वाला मैनुअली भी गिन के दिखा देता हूँ मैं, एक। ठीक है, दूसरा ये वाला। ठीक है, तीसरा ये वाला। ठीक, चौथा ये पूरा बड़ा। ठीक है, पांचवा ये वाला, ये जो इधर है, और छठवां ये वाला। ठीक है, तो हम ऐसे इनको गिन सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअली गिनने के बजाय क्यों ना इसको ट्रिक से सॉल्व किया जाए। ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा एक गड़बड़ी है कि इस पे थोड़ा सा क्या है, अब ये नंबर कॉलम बढ़ जाएंगे, तो अब हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में इसका ज़रा आंसर मुझे दे देना, अगर आपकी समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल इस पर्टिकुलर फिगर में कितने हैं आप ये मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें नंबर ऑफ फिगर कितने होंगे। तो क्या करेंगे, देखो कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3। और जैसे देखो, मतलब यहाँ पर एक डिवाइडिंग लाइन है ना, तो ये डिवाइडिंग लाइन के ऊपर एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। तो मतलब हम क्या करेंगे कि पहले हम इन सबको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 और इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस त्रिभुज के बड़े वाले त्रिभुज के कितने पार्ट हुए हैं, 2 पार्ट हुए हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 2। तो इसमें नंबर ऑफ त्रिभुज कितने होंगे, 12। ठीक है, तो इसमें होंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो ज़रा वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास जो भी सी सेट पढ़ना चाहते हैं। ठीक,
उसके बाद ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना, 1 2 और 3, और इधर पार्ट कितने इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 + 3 इंटू 3, ठीक है। ये 6 और 3, तो जितना भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो आपका आंसर हो जाएगा 6 3 18। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, 18 है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फिगर में देखो, ठीक, इस पर्टिकुलर फिगर में कैसे करेंगे हम। तो इस पर्टिकुलर फिगर में क्या करेंगे, देखो 1 2 3 तो हमारे पास ये, और तीनों ही मतलब हर उसमें कितने हैं, 3 पार्ट हो रखे हैं। तो 1 + 2 + 3, ठीक है, ठीक है। और इसके 3 पार्ट हुए हैं, तो ये कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 3 18, ठीक है। और ये कि अंदर का पार्ट है 1 2, ठीक है, 1 2 इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 3, जो अपनी पुरानी ट्रिक थी। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 21 होंगे, ठीक है। सॉरी 21 क्यों होंगे, हाँ 21 होंगे, 1 और 2 3, हाँ। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 21, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन गया अपना, ठीक। उसके बाद आगे एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, कि इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालना। तो मुझे उम्मीद है अब आप ये सॉल्व कर लेंगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो एक त्रिभुज का निकाल दो, 1 + 2 + 3, उसको इंटू कर दो, ठीक है। 1 + 2 + 3, और इसको इंटू कर दो 1 2 3 4 5 6 इंटू 6, तो जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इसका भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे नंबर ऑफ़ ट्राइंगल निकाल के बताएंगे, नंबर ऑफ़ त्रिभुज कितने हैं इसमें, या आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। वैसे ही आप इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बहुत टफ रह नहीं गया ये, मतलब अब तो मुझे लगता है बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। तो पहले इन चारों का निकाल दो, ठीक, उसको इंटू कर दो 2 के साथ, है ना, इंटू 2 के साथ। 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि देखो 6 और 4 10, 6 और 4 10, मतलब हाँ रुको 1 मिनट ना, 3 और 6 10, और ये हो जाएगा 2 20, ठीक है। 20 तो ये हो जाएंगे, ठीक। अब 20 के बाद क्या होंगे, मतलब इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। ये 20 नंबर ऑफ इसमें ट्रायंगल कितने होंगे, 20 हो गए, सॉरी हाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हो गए, 3 और 3 6 और 4 10, 2 ना 20, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 20, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत होगी। आप मुझे इनका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, इस वाले क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है, कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर दूसरी टाइप की ट्रिक लगती है, ट्रिक 2। अभी हमने टाइप 1 करा, अब टाइप 2 करेंगे हम त्रिभुज के, ठीक है। तो टाइप 2 में क्या है, देखो इसको कैसा करेंगे, सिंपल सा है। एक त्रिभुज ये है, 2 त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज ये, और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज है, ठीक है। एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज है, तो मतलब एक बड़े त्रिभुज में 4 त्रिभुज हैं, ठीक है। फिर इसमें भी 4 त्रिभुज होंगे, ठीक है। इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे, 4, 1 2 3, और एक ये पूरा का पूरा बड़ा, तो 4, ठीक है। फिर इसमें भी कितने होंगे, 1 2 3, और एक पूरा ये पूरा का पूरा 4, ठीक है। और अंदर कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है +1, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13 त्रिभुज इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ त्रिभुज कितने होंगे, नंबर ऑफ त्रिभुज होंगे इसमें 13, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है, ठीक। इसी दूसरी ट्रिक का ये एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। ट्रिक 2 की, जो हमने ट्रिक 2 अभी करी है, उसका ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम कर सकते हैं, 1 2 3 और एक पूरा का पूरा त्रिभुज, 4 त्रिभुज ये हो गए, 1 2 3, और एक पूरा का पूरा त्रिभुज ये हो गए 4, ठीक है। अंदर वाले को पहले वाले ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो अंदर वाले को करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, 1 + 2 + 3, ठीक है। तो अंदर होंगे 6 त्रिभुज, तो +6, ठीक है। तो ये 14 त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे,
नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि किस हिसाब से हमको यहाँ पर काउंटिंग करनी है त्रिभुजों की। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये और वैसा भी आता ही है। ठीक है, अभी UPPCS का एग्ज़ाम है। ठीक है, मुझे लग रहा है 17 मार्च को है। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है CSET में। ठीक है, और UPSC के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ मैथ्स आती है भाई वहाँ वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है ही। तो यहाँ पर ट्रिक 2 है, सॉरी ये ट्रिक 3 है। ट्रिक 3 अगर इस हिसाब से कोई क्वेश्चन आए तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, फार्मूला, और ये 1 मिनट में इससे आंसर आपका निकल जाएगा। फार्मूला है 2x - 5। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, और इस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो आप इसका ट्रायंगल आराम से काउंट कर देंगे। मैं बताता हूँ कैसे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 और 13 और ये 14। ठीक है, 14 ये हो गए। तो 2 × 14 - 5, 14 दूने कितना होता है, 14 2 28 -5, तो इसमें 23, तो इसमें 23। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 23 होंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये त्रिभुज नहीं है, बट हमको इस ट्रिक में ये भी काउंट करने होते हैं। ठीक है, इसको याद रखा जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये हमारे पेपर में आ सकता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये स्टार भी है भाई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेम ट्रिक से होगा, सेम ट्रिक से होगा। चाहे तो आप अभी वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, इसमें वही लगेगा 2x - 5 वाला फार्मूला। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा। तो आप चाहे इसको वीडियो को पॉज करो 1 मिनट के लिए और फिर मेरे साथ मैचअप करना कि क्या आपके उतने ही त्रिभुज आए जितने मेरे त्रिभुज आए। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, 16 तो इसमें छोटे त्रिभुज बने हैं, तो 2 × 16 - 5, क्योंकि फार्मूला क्या था, 2x - 5 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 - 5, तो ये हो गया 27। ठीक है, तो ये हो गया 27। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 27 हो गए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन। ठीक है, UPPCS के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वहाँ तो 100% आ सकता है ये। ठीक है, लेकिन IAS में देखना पड़ेगा भाई कि एग्ज़ाम लेवल किस हिसाब का है, और वैसे भी हमको पता है सिविल सर्विसेज इज़ नॉट अ कप ऑफ केक। ठीक है, फिर आगे हम चलते, तो एक ये ट्रिक भी है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर फिगर में कितने खंड हैं, खंड मतलब पार्ट, 1 2 3 4। ठीक है, और इंटू 2, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है खंडों की संख्या इंटू 2। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है, चाहे तुम खंडों की संख्या बोल लो या x × 2 बोल लो। ठीक है, तो इसमें x क्या होगा, नंबर ऑफ ये खंड कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ खंड कितने, 4 × 2, 4 2 8, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, वैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें x × 2, तो 8 × 2 8 दूना 16, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, तो ये भी इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में करना, मुझे लग रहा है सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ सकते हैं, या आप प्रैक्टिस तौर पे इसको भी कर लेना, इसका आंसर भी 16 आएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसको कैसा करेंगे, तो इसको करने के देखो क्या तरीके हैं, वही 1 2 3 4 4 × 2 मतलब खंडों की संख्या इंटू 2। ठीक है, तो 4 2 जा
8, मतलब इसमें इस पर्टिकुलर उसमें कितने 8 होंगे, इस पर्टिकुलर में भी 8 होंगे और इस पर्टिकुलर फिगर में भी 8 होंगे। तो 8 इंटू 3, ठीक है, 8 इंटू 3 कितना होता है, 16, 8, 24। तो 24 तो ये नॉर्मल त्रिभुज होंगे। लेकिन फिर यहाँ पर देखो एक ये बड़ा त्रिभुज भी तो बनेगा, ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक ठीक, फिर एक ये वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक है, 2, फिर एक ये वाला त्रिभुज भी तो बनेगा, 3, और फिर एक ये वाला त्रिभुज जो बचा हुआ है 4, तो इसमें +4 कर देंगे तो ये थोड़ा 28। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 28 होंगे, ठीक है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है आपके पास पेपर में, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 28 होंगे। बस यहाँ पर ये 4 जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल गिनाए मैंने, ये आपको गिनने आने चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो गए, ठीक। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें कितने वो हैं क्या ट्राइंगल है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे लगता है कि आप मुझे इसका आंसर बताएंगे और शायद ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सीरियसली ले लें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल अगर आपको ट्रिक आती है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है, ठीक है। और जब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है तो इसको सॉल्व करना इज़ अ कप ऑफ केक, है ना। और आपके ये श्योर नंबर है, आपको ये केवल आपको यहाँ पर तो 33 मार्क्स लाने ना, 33% लानी है CSET में, ठीक है। तो फिर ये ही क्वेश्चन आपको क्या कर देंगे, आपको पास मार्किंग तक पहुंचा देंगे। PCS जैसे एग्जाम्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पर इन क्वेश्चनों की आने की इंटेंसिटी होती है हर बार एक क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं कि कितना बेनिफिशियरी है आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन, कि अगर आपका एक क्वेश्चन बन गया तो आपको जो हम वो करते हैं क्या बोलते हैं दूसरे कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, उससे अच्छा तो इसी को सॉल्व कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन भी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका भी आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर दे देंगे। ये बहुत टफ क्वेश्चन रह नहीं गए हैं, है ना। तो पर इसका आंसर मैं बता देता हूँ, अगर इसका आंसर अगर कोई निकाले तो इसका आंसर 44 आएगा, ठीक है। अगर आपका 44 आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो मैं इसको आपको समझा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में, भाई टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें अपने, ठीक है। हिंदी माध्यम 1 है शायद, क्या है, मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस टेलीग्राम के लिंक को आपका पिन कर दूंगा और वहाँ पर मैं प्रैक्टिस सीट डालता हूँ। मैंने परसेंटेज की भी प्रैक्टिस सीट डाली थी, मैंने डाइस की भी प्रैक्टिस सीट डाली थी और मैं फिगर काउंटिंग भी की भी प्रैक्टिस सीट डालूंगा। अगर मुझे लगा कि आप लोग सीरियस हैं तो मैं इसको वहाँ पर प्रैक्टिस सीट भी डालने की कोशिश करूँगा। भाई फ्री में कोई भी प्रैक्टिस सीट नहीं देता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब ये मिसलेनियस क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, कि रेखाओं की संख्या कैसे निकाले। भाई मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इसी के बेस पे जो अगर नंबर ऑफ लाइन्स होंगी वो आप निकालना सिखा लोगे। देखो 2 डॉट के बीच एक लाइन होती है, ठीक है, 2 डॉट के बीच क्या होती है, एक लाइन होती है। लेकिन अगर एक डॉट यहाँ पर है और एक डॉट यहाँ पर है और इसके बीच में बहुत सारे डॉट हैं, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक ही लाइन होगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या होगी, एक ही लाइन होगी, एक ही लाइन होगी, ये लाइन होगी, ठीक। तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, एक ही लाइन होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये वाला कि एक स्टार, ये जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, तो इसमें लाइन नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी, ठीक है। तो आप इसको गिनने की कोशिश करो, अगर आप गिन पा रहे हैं तो, ठीक है। देखो एक तो यहाँ से यहाँ तक हो गई एक लाइन, ठीक है, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गई, ठीक है, तीसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गई और चौथी लाइन यहाँ से और यहाँ तक हो गई। तो 4 लाइनें तो ये हो गई, ठीक है। एक लाइन ये है जो यहाँ से यहाँ तक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। 4 लाइनें ये भी हो गई, ठीक। उसके बाद देखो एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है। 4 लाइन ये भी हो गई, ठीक है, 4 लाइनें ये भी हो गई, ठीक है ना। अब देखो एक लाइन ये है, ठीक, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो ये टोटल हो गई 4 4 8 4 12, ठीक है, 12 और रुको, हाँ 12 लाइन है, 12 क्यों, हाँ 12 13 लाइन, एक मिनट, हाँ रुको देखो थोड़ा सा यहाँ पर हमको क्या हो गया, गड़बड़ हो गई है, ठीक है।
यहाँ पर एक गड़बड़ हो चुकी है। ठीक, यहाँ पर एक थोड़ा सा गड़बड़ हो चुकी है, तो इसको हम अभी रुको, इसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा मतलब यहाँ पर ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो इसको मैं अलग से बताऊंगा आपको। जो ये मिसलेनियस वाला होगा, ये इसकी मैं थोड़ा सा टेलीग्राम पे ही आपको बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं ये ऊपर वाले ही आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर ऑफ जो तीन ही टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। एक तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए आता है, एक आयतों की संख्या निकालने के लिए आता है, एक त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए आता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये लास्ट वीडियो था इस काउंटिंग फिगर का, ठीक है, काउंटिंग फिगर का ये लास्ट वीडियो था, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी ट्रिकें अपने दस्तावेज में, मतलब अपने क्या बोलते हैं वो, अपने बक्से में सेव कर ली होंगी भाई। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेगमेंट। तो इसी के साथ धन्यवाद, ठीक है।